एक बार एक बादली नाम का गांव था। उसी गांव में राजन नाम का एक खिलौने वाला रहता था। वो पूरे गांव में घूम घूम कर खिलौने बेचता रहता था। खिलौने ले लो भैया, खिलौने ले लो बच्चों, खिलौने ले लो। मेरे पास हाथी है, घोड़ा है, गधा है, किसको जो चाहिए वो सब मिलेगा, खिलौने ले लो। एक दिन राजन उसी जंगल वाले रास्ते से अपने घर की तरफ आ रहा होता है कि अचानक उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे बाप रे, ये डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? भाग ले राजन बेटा यहाँ से। रात हो जाती है, जंगल में अंधेरा छा जाता है और चुड़ैल वहाँ आ जाती है। राजन उसे देखकर बहुत डर जाता है। अरे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? राजन की ये बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। कह तो ये सूखा सही रहा है। वैसे तो इसमें मांस तो है नहीं और शक्ल से चूसा हुआ आम लग रहा है। इसे मारने से अच्छा है क्यों ना इसके शरीर में घुस जाऊं और गांव में चली जाऊं। वहां तो बहुत से शिकार मिल जाएंगे। ये सोचकर चुड़ैल राजन के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही चुड़ैल राजन के शरीर में प्रवेश करती है, उसे बहुत दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं बेहोश हो रहा हूँ, कोई बचाओ मुझे। अगले दिन सुबह राजन को होश आता है और वो अपने घर की ओर चल देता है। उसकी बीवी चमेली, जो कि बहुत खड़ूस और लड़ाकी होती है, उसका इंतजार कर रही होती है। आ गए बच्चों के सुपरमैन, कहाँ थे रात भर? रात में खिलौने कहाँ बिकते हैं? किसके साथ थे? तू कुछ टॉक टाइम से ज्यादा नहीं बोलती, चुप कर, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। जब देखो पटर पटर करती रहती है, चिकची देवी है क्या? ये सुनकर चमेली काफी डर जाती है और राजन भी वहाँ से चला जाता है। आज ये चूहा शेर कैसे बन गया? वैसे तो इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटता था। अगले दिन राजन खिलौने बेचने निकलता है। खिलौने ले लो, खिलौने वाला आया है, खिलौने ले लो। हाथी है, घोड़ा है, बकरी है, गाय है, ले लो, नौस मिटो, ले लो, कोई तो। तभी राजन का दोस्त शामू बाहर निकलता है। राजन की आंखें लाल होती हैं। राजन के अंदर की चुड़ैल शामू को देखकर खुश हो जाती है। क्या तंदुरुस्त शिकार है, आज तो मजा आ जाएगा। आज फिर पार्टी हो जाएगी। अरे राजन, कई दिन बाद आए इस तरफ, मुझे एक हाथी का खिलौना दे दो, मेरा बेटा मांग रहा है। ओहो भाई, अरे मैं वो तो दुकान पर ही भूल गया। एक काम करो ना, शाम को आकर दुकान से ही ले लो, थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। ठीक है राजन, मैं फिर शाम को मिलता हूँ। शामू को रात में काफी देर हो जाती है, लेकिन राजन उसका अपनी दुकान पर ही इंतजार कर रहा होता है। दुकान में काफी अंधेरा होता है। अरे राजन भाई, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई और दुकान में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? चलो लाइट जलाओ। ऐसा कहकर शामू दुकान की लाइट जला देता है, लेकिन उसके सामने चुड़ैल बैठी होती है और राजन बेहोश पड़ा होता है। कौन हो तुम? और राजन की दुकान पर क्या कर रही हो? मैं इस सूखे अखरोट की मालकिन हूँ। तू मुझे अच्छा लगा, अब मैं तेरा मांस खाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल शामू को मार देती है और उसका मांस खाने लगती है। मजा आ गया, ये गांव तो बहुत बढ़िया है, पहली बार में ही मोटा शिकार मिल गया। उसके बाद चुड़ैल राजन के अंदर चली जाती है और राजन अपने घर चला जाता है। अगले दिन सारे गांव वाले शामू को ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर बाद शामू की लाश मिलती है, जो जगह जगह से कटी फटी होती है। ये देखकर गांव वाले डर जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अरे भैया,
ये कौन मारा इसको इतनी बुरी तरह से? इसको तो लगत है दोनों नोच नोच के खा गया है। हमका तो लगत है जैसे दोनों भूत प्रेत का काम है। लगता तो हमका भी यही है भाई, लेकिन अभी हम क्या कर सकत हैं। गांव वालों की ये बात राजन की पत्नी चमेली सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने घर चली जाती है। उधर राजन फिर से शिकार की तलाश में गांव में खिलौने लेकर निकलता है। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे। तभी वहाँ पर चमन आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है राजन भाई, आज तो मूड में लगत हो, खूब गाना वाना गा रहे हो, क्या बात है। पूरा पिरहुआ बने जा रहे हो। अरे सब छोड़ा, हमारा बच्चा एक तो दुल्हन का खिलौना मांग रहा था, तू दे दो हमका। लेकिन राजन फिर से वही खिलौना न होने का बहाना बनाता है और चमन को शाम को दुकान पर आने के लिए बोलता है। शाम को चमन वहाँ पहुँचता है। लाओ भाई, हमारा सामान दे दो, ये हमारे बच्चे नहीं शैतान के नाना हैं, दुखी कर दिए हैं हमको। लेकिन राजन कुछ नहीं बोलता और चमन को मारकर खा जाता है। अगली सुबह गांव वाले फिर से वही बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां राजन की पत्नी चमेली आ जाती है। मुझे पता है गांव वालों ये किसने किया है, लेकिन आप सब लोगों को मेरी पूरी बात सुननी होगी। हो बोलो चमेली। ये सब मेरे पति के अंदर बैठी हुई चुड़ैल का किया धरा है। एक दिन मैं जब रात को सो रही थी तब मैंने देखा कि मेरे पति किसी चुड़ैल से जाने की बात कर रहे हैं। वहीं मुझे पता चला कि इनके अंदर चुड़ैल का वास है। गांव वालों मेरी मदद करो, मेरे पति को बचा लो। ये कैसे हो सकता है? मैं सही कह रही हूँ रमन भाई, मेरी बात का विश्वास करो और मेरे पति को बचा लो। वो रोज रात को शिकार की तलाश में दुकान पर बैठे रहते हैं। कोई बात नहीं चमेली भाभी, आप डरो मत, मैं आपके पति को बचा कर लाऊंगा। फिर मेरे इन दोनों दोस्तों का बदला भी तो लेना है। ऐसा कहकर रमन वहाँ से चला जाता है, लेकिन गांव वालों की भीड़ में ही एक दूसरा गांव वाला छुट्टन सोच में पड़ जाता है। ये उत्साही जोश जोश में ज्यादा ही बोल गया। अबे चुड़ैल है वो, गली का गुंडा नहीं जो पीट कर बदला ले लेगा। मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक और निपट जाएगा जोश जोश में। उधर रात में रमन राजन की दुकान में पहुंचता है। चुड़ैल, मैं तेरी सारी असलियत जान गया हूँ। हिम्मत है तो मेरे दोस्त के शरीर से बाहर निकल कर मुकाबला कर, तुझे यहीं पटक दूंगा। रमन की चुनौती सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो राजन के शरीर से बाहर आ जाती है। तुम मेरा मुकाबला करोगे? ऐसा कहकर चुड़ैल रमन को पैरों से उल्टा उठा देती है। अरे मर गया रे, ये बहादुरी तो महंगी पड़ गई। कोई बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, आई मम्मी बचा लो। तुझे यहाँ कोई नहीं बचाएगा, तू ही तो मुकाबला करने आया था। अब लड़ मुझसे। तब तक वहाँ छुट्टन आ जाता है, उसके साथ एक तांत्रिक भी होता है। ए चुड़ैलवा, छोड़ दे हमरा दोस्त को, नहीं तो हम तुम्हारी वो हालत करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगी कि भागे या रुके यहीं पर। लगता है इस रमन से पहले तेरी ही मौत लिखी है। ऐसा कहकर चुड़ैल छुट्टन की तरफ भागती है, लेकिन तांत्रिक उसे मंत्रों की ताकत से एक लोहे की चेन में बांध देता है। बहुत निर्दोषों का खून बहाया है तुमने, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद वो तीनों उस चुड़ैल को एक भारी पत्थर से बांधकर एक नदी के अंदर फेंक देते हैं। चुड़ैल की नदी में जाते ही राजन को होश आ जाता है। वाह वाह, मैं ठीक हो गया।